नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसे वीडियो लेके आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं। और वीडियो क्या है कि आप उसका शीर्षक से समझ आएंगे। उसके विषय में जो हम चर्चा करेंगे, क्रमशः हम देखते हैं कि जब अधिकतर लोग क्या होते हैं, जब बारिश में थोड़ा सा भीग जाते हैं तो बीमार होते हैं। लेकिन उस बीमारी के पीछे रीज़न क्या है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो बारिश के मौसम में नहाने से हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, जबकि भीगने से पड़ जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, बारिश में भीगते हैं लेकिन बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर बारिश में भीगने के बाद हम नहाते हैं तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, उसी के विषय में आज के हमारा जो टॉपिक्स है वो हम क्रमशः देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देखें तो आप समझेंगे कि बारिश में भीगने से हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और अगर हम बारिश में भीग जाए तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, उसके विषय में हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, जब आप बारिश में भीगते हैं तो आपके शरीर में जो डेड स्किन सेल्स होते हैं जो गंदगी और पसीना से आते हैं। अर्थात जब हम बारिश में हल्का से भीग जाते हैं, उसके बाद हम नहाते नहीं है, तो हम अवश्य ही जरूर ही उसमें उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पसीना है, जो हमारी जो शरीर की जो गंदगी उस वक्त गर्मी से, बारिश में भीगने से जो हमारा आंतरिक जो गर्मी है, हीट है, वो बाहर आ जाती है। तो हम क्या करते हैं उसको, अगर हम अच्छे से नहाते नहीं है तो हमें जरूर वो उसके बाद बीमार होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप बारिश में भीगे तो भीगने के बाद आप आए घर और उसके बाद आप जरूर नहाइए। क्यों? क्योंकि जो आपके सेल्स है, जो डेड सेल स्किल्स जो बता रखा ऊपर, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। माने कि वही जब हम नहीं नहाते हैं तो अवश्य जरूर हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए बारिश में आप थोड़ा सा भी भीगे तो जरूर आप उसके बाद नहाइए, है ना। और हल्का सा गुनगुना पानी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल ना ठंडा ना बिल्कुल ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी से आप नहाएंगे तो आपका जो शरीर है, जो आपकी जो सेल्स है, जो आपके जो नहाने के बाद या फिर बारिश में भीगने के बाद जो बीमारियां उत्पन्न हो सकती है वो नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, वहीं जब आप नहाते हैं तो सारी चीजें आपके शरीर से खत्म हो जाती है। माने कि जो पसीना इत्यादि हमारा नहाते वक्त आता है, यानी उस वक्त बारिश के बाद आता है, अगर हम उसको धोते नहीं है तो बीमार होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन अगर हम उसको धो लेते हैं तो हम अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं, यानी अच्छे स्वच्छ हो जाते हैं। और आपको ठंड से बचाने का काम करते हैं। यानी कि जब हम बारिश में भीग जाए उसके बाद अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो हमें क्या हो जाती है, उसके बाद ठंड जैसी लगने लगती है। वही ठंड हमें क्या करती है, बीमार, यानी बुखार, सर दर्द इत्यादि के लक्षण वो हो सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, जब भी आप बारिश में भीगे तो आने के बाद तुरंत आप क्या करिए, स्नान इत्यादि जरूर करिए। इसके बाद हालांकि आपको नॉर्मल पानी से ही नहाना चाहिए। माने कि जैसा भी आपको पानी हो सके सूटेबल उस वक्त उपलब्ध हो सके, उसी तरह के पानी से आपको नहाना चाहिए। अगर आप नहीं नहाते हैं तो आपको 100 में से 90% आपको बीमार होने के चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से भीगे ही भी नहीं है, हल्के हल्के भी भीगे हैं। और जो बारिश का जो पानी आपके शरीर में हल्का सा लग गया, उससे आपका पसीना शरीर में इत्यादि आ गया है। तो जो डेड सेल स्किल सेल्स है वो क्या है, वो स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके कारण आप उसको शांत नहीं करेंगे, अर्थात उन नहाने नहीं नहाएंगे नहीं, अर्थात उनको पसीने इत्यादि को आप दूर नहीं करेंगे तो आप बीमार होने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो ज़्यादा ठंड भी उसके बाद लगती है, तो ज़्यादा ठंड या फिर गर्म पानी को, नॉर्मल जो पानी हो सके, ना बिल्कुल ज़्यादा ठंडा ना बिल्कुल अधिक गर्म पानी से आप अगर यूज करते हैं तो आप अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। वरना आप थोड़े से अगर बारिश में भीगते हैं और आप स्नान नहीं करते हैं तो आपके जो चांस है, शरीर के जो बीमार होने के चांस वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, आप देख सकते हैं आगे। देखिए, बारिश और बीमारियां अगर हम उस तरह से देखते हैं, जो स्नान हम नहीं करते हैं तो कौन सी बीमारियां हो सकती है बारिश के टाइम पे, किस तरह से अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो दोनों साथ साथ आ जाती है, क्योंकि बारिश भी है और बीमार भी है। हम थोड़े से भीग भी गए और हम उसके बाद बीमार भी उत्पन्न हो गई। तो इसलिए हमें करना क्या है कि आने के बाद, बारिश में थोड़ा सा भीगने के बाद हमें तुरंत आके स्नान करना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहेगा। वरना हमें बीमारी वहां पे उत्पन्न हो सकती है। तो इस मौसम में होने वाली बीमारी का लक्षण, कोरोना के लक्षण लगभग एक जैसे, जैसे कि अभी ये वर्तमान में हम देख रहे हैं कोरोना के लक्षण वो कैसे हो रहे हैं। तो सर्दी जुकाम इत्यादि हम क्या करते हैं, थोड़े से भीग जाते हैं
और हम घर आके केवल अपने शरीर को अच्छे से धोते नहीं है, स्नान इत्यादि नहीं करते, तो हमें क्या हो जाता है, जो हमारा शरीर उस वक्त बारिश के टाइम जो गर्म हो गया है, उस तरह से बाद में जब वो पसीना इत्यादि सूख जाता है, यानी पानी है वो सूख जाता है, तो क्या हो जाता है, वो बीमार होने के लक्षण, सर्दी खांसी या बुखार होने के ये लक्षण होते हैं। वही कोरोना के भी लक्षण आजकल बताते हैं। ये कोरोना और वायरस दोनों के साथ आम लक्षणों में से एक है। अर्थात हम थोड़ा सा भी अगर हो सके, और जब भी हम धूप से आए, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, उसके बाद हम अगर हम घर आते हैं तो थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद हमें स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि वो भी अगर ज्यादा आपका शरीर गर्म हो गया, उसके बाद आप बैठ गए, उसके बाद आप ठंड, पूरा शरीर में आपके पसीना पसीना लग गया, उसके बाद आपको उसके बाद भी ठंड लग सकती है और बुखार होने के चांस बढ़ सकते हैं, और खांसी इत्यादि सर्दी इत्यादि के जो लक्षण है वो भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए बारिश के मौसम में हमें इन सब चीजों से बचना है। ऑफिस या फिर स्कूल जाते वक्त बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा भीग जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। तो ऑफिस जाते या घर आते वक्त रास्ते में अचानक बारिश हो जाती है, हम देखते हैं जैसे कि आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है, चलता है, तो साइकिल और बाइक पैदल चलने वाले लोग भीग जाते हैं। आम सी बात है, कोई भी बाइक में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, अचानक वो जाते वक्त तो ये तो नहीं देखेगा कि यानी उसको रास्ते में ही उसको पता चला कि बारिश होने वाला है, तो वहां तो कोई चीज उत्पन्न नहीं कर सकता है, जैसे कि छाता इत्यादि, अम्ब्रेला इत्यादि। लेकिन रास्ते में आते आते वो थोड़ा सा भीग गया, तो उस चीजों का ध्यान रखते हुए हमें करना क्या है, जो हमें पूर्व आपको बताए थे लक्षण, वो करना, आके स्नान इत्यादि करना है। आप थोड़ा से भीग गए तो घर आके जरूर स्नान करिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसका तुरंत बाद कई बार धूप भी निकल जाती है, यानी कि थोड़ा सा हम भीग जाते हैं, उसके बाद तुरंत धूप निकल जाती है, यानी गर्मी हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि घर आते वक्त, यानी उस बारिश से भीगने के बाद या फिर उस धूप सेकने के बाद आना है घर, और जाकर के हमें स्नान जरूर करना चाहिए, और तो हम उस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन में आप बीमार ना पड़े, इसलिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि हमने पूर्व में सावधानियां देखी थी, किस स्नान आकर जरूर करना चाहिए, कुछ सावधानी हम आपको बता रहे हैं, तो आप देखिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उस वक्त आते ही हमें सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए, सबसे पहले बारिश का पानी आपके सिर पर पड़ता है, तो कभी भी जब हम भीगते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पानी है कहाँ पे पड़ता है, तो सर के ऊपर। इसीलिए बारिश में हो सके जब भी आप भीगे तो सर को बचाएं, यानी उसको, सर को, जो हमारा सिर है उसको बारिश भीगने से बचाएं, यानी पानी हमारे सर पे ना पड़े। तो ये भी एक उसका बचाव का कारण है। यानी अगर हम, आपका शरीर पे पानी और जगह थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, लेकिन सर पे बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आपको नहाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सर भीग गया तो आप जरूर नहाइए। तो दूसरा है शरीर, शरीर का काफी कोमल हिस्सा होता है, इसीलिए उसको हमेशा ढकना चाहिए। बारिश अगर आ रही है तो उस वक्त उसको ढकना चाहिए। सिर पर थोड़ी भी ठंड लगने पर सर्दी लग सकती है, अर्थात अगर हमारे सिर के ऊपर थोड़ी सी भी ठंड का जो पानी है वो पड़ रहा है, तो हमें उसके बाद अगर स्नान नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें सर्दी या फिर बुखार होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी टॉपिक्स हमने देखे हैं क्रमशः, आप उनको क्रमशः देख सकते हैं। इसलिए बारिश सबसे पहले सिर पर ढकना चाहिए, यानी जब भी बारिश आए तो सबसे पहले हमें किसको ढकना चाहिए, नंबर वन, तो सिर को ढकना चाहिए। सिर भीग जाए तो घर आकर तुरंत ड्राइव से सुखा ले, अर्थात या तो हमें सुखा ले, यानी अगर हम पूरा शरीर नहीं भीगा है, केवल हमारा सर है जो भीगा है, तो उसको तुरंत आकर के सुखा ले, या फिर थोड़ा पानी डालकर उसको धो ले थोड़ी देर बाद। यानी दूसरा पॉइंट ये है। तो तीसरा पॉइंट है, आपको सबसे पहले नहाना चाहिए। यानी जब भी आप बारिश से भीगे या फिर बारिश से बाहर से आए, तो सबसे जो पहला कार्य आपको करना है वो क्या है, आपको नहाना चाहिए। नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए वो आपको पूर्व में बता चुके हैं। जरूर ही नहाना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी बारिश में भीग रहे हैं तो जरूर उसमें स्नान जरूर करना चाहिए। और अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है उस बारिश में होने से, तो आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। अर्थात अगर हम उस स्नान, बारिश में भीगने के बाद स्नान करते हैं, तो उस स्नान के बाद आपको अधिक ठंड नहीं लगेगी। वरना अगर आप नहीं नहाते हैं तो वो जो आपका पसीना है, जो आपका पानी हल्का हल्का आपके लगा हुआ आपके शरीर पे, वो अगर सूख जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, आपको ठंड लगने लगती है और बुखार होने की संभावना अधिक बढ़ सकती है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है आपको बुखार इत्यादि होने का।
शरीर का तापमान भी सामान्य हो जाएगा। अगर हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो आपका तापमान है, शरीर का जो तापमान उस वक्त भीगने से आपका जो तापमान जो बढ़ गया है या फिर गर्म हो गया है या फिर बिल्कुल ठंडा हो गया है, वो भी सामान्य हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आकर के उसको भी स्नान करना चाहिए। इस सब चीज का भी ध्यान रखना है। और फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा कम हो जाएगा। यानी कोई भी आपका इन्फेक्शन है, बारिश में होने वाला जो इन्फेक्शन है, अगर आप स्नान करते हैं, यानी जो आप अगर आप सबसे पहले आकर के स्नान करते हैं, तो जो आपको फंक्शन होने के, यानी जो आपको इन्फेक्शन होने के जो खतरे हैं, जैसे कि बुखार है, कोई और बीमारियां हो सकती है ना, इन्फ्लुएंजा इत्यादि जो बीमारियां ये अगर होती है, तो इन सब चीजों को बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें आके स्नान करना चाहिए। उसके बाद ये सब चीजें हमें क्रमशः कम होने देनी। आपको स्नान करने के बाद अधिक ठंड नहीं लगेगी और जो आपका शरीर का तापमान है वो भी सामान्य रहेगा। और जो आपको इन्फेक्शन होने का जो खतरा है, नहाने अगर आप नहीं नहाते तो उस वक्त होने का जो खतरा है इन्फेक्शन, वो भी आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए इन सब चीजों का हमने आपने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप पूरी देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।